बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट जो फाइलों की बहुत बड़ी गुत्थी लीक हुई है, और ये अमेरिका की जो कमेटी है इंसाफ फारम ने उसने पब्लिक की है, और इसमें जो बातें यानी आपको जो जीमेल हुए वो तमाम बातें करेंगे। हम इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों के साथ गुफ्तगू सिर्फ इमरान ख़ान के हिस्से की करेंगे, क्योंकि हमारा जो अखलाकियात से घिरी हुई बात हम इस व्लॉग में नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि इमरान ख़ान के बारे में जब भी पलामा आया तो ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि इमरान ख़ान के बारे में कोई गलत हो। आप इमरान ख़ान की हुकूमत के गिराने के बारे में कंफर्म हो चुका है कि इसमें जो बाइडन, अमेरिका और इसराइल और दुबई और लंदन, ये 4 ममालिक शामिल थे। ये नहीं चाहते कि इमरान ख़ान जैसा शख्स एक आज़ाद और अपने मुल्क के मफाद के लिए फ़ैसला करे। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इमरान ख़ान बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अपने ज़बान पर डटा रहता है। इसने रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान जो चीन का सदर है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और रूस का जो सदर है उससे भी ज़्यादा ख़तर है, और लोगों से भी ख़तरनाक है। जो किम जोंग है जो शुमालिया कोरिया का है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है इमरान ख़ान को। इसलिए इसराइल ने मिलकर और यूरोप के लोग और बरतानिया और दुबई के लोग का ये है कि वो जमहूरियत को पसंद नहीं करते। वो ऐसे डिक्टेटरशिप को पसंद करते हैं जिनका ज़ाती ताल्लुक़ हो और वो अपने मफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करे। इसके अलावा वो किसी को पसंद नहीं करता, यानी वो ग्रोहों को पसंद करता है, अवाम के नुमाइंदे को नहीं पसंद करता। जैसे हिटलर ने जमहूरियत के बारे में गलत सोच बनाई और अपने लोगों के बारे में देखा, लेकिन इर्द गिर्द के ममालिक को नहीं देखा। जैसे अमेरिका में जमहूरियत है और बरतानिया में जमहूरियत या दीगर उसके पड़ोसी मुल्क सिर्फ, लेकिन बाद में ये पता चला। लेकिन उसकी मैं एक चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ, उन्हें जो लिखा है वो ठीक लिखा है। मैं वहाँ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, और यूट्यूब इसको फौरी तौर पर वो कर दे क्योंकि इसमें मज़हब के बारे में आता है। आप इन इसराइलियों के बारे में जो हिटलर ने लिखा है वो ज़रूर पढ़ें, और हिटलर की बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ या नहीं करता आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आलमी रिपोर्टें आई हैं, हर रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इमरान ख़ान ईमानदार शख्स है। जैसे ड्रॉप वेबसाइट ने भी इसकी तस्दीक की, और बहुत से और ख़बर जज़ीरे हैं जैसे BBC वर्ल्ड और बहुत से चैनल हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने रिपोर्ट शाया किया है कि इमरान ख़ान के जो हुकूमत गिराने इसके पीछे ये है कि इमरान ख़ान ईमानदार है और ताकतवर है और किसी के सामने नहीं झुकता। यानी इमरान ख़ान एब्सोल्यूटली नॉट की वजह से हुकूमत से निकाला गया। इमरान ख़ान पर जो इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान की तारीख़ और दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा सख्ती की जा रही हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया और तो बात करता है लेकिन उनके हुक्मरान इस पर खामोश हैं। आपको मालूम है ये इंसानी हकूक़ के तलबगानी ये सब दरिंदे हैं जो इनके बारे में रिपोर्टें आ रही हैं, वो आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे इंसान है। ये लोग सिर्फ अपने मफाद की खातिर, यानी मैंने पहले भी कहा था कि फ़लस्तीन के मामले पर जो ममालिक खामोश रहें उनकी आवाम को मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने फ़लस्तीन की आवाम के लिए निकले। लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका का सर सजदा किया, और 20 से 20 ममालिक जो तुर्की और बहुत से ममालिक सजदा रहे। तो मैं अभी तक इस पर नहीं सोच रहा, मैं इस पर ज़रूर रिसर्च करूँगा कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया और अमेरिका का साथ दिया, इसकी क्या वजह है। इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग फरवरी के एंड में या फरवरी के दरमियान में ज़रूर दूंगा। इस पर मैं ज़रूर टॉपिक बनूँगा। MS न्यूज़ की नाज़रीन, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? आप यूट्यूब या वीडियो को पर ज़रूर कमेंट दिया करें। शुक्रिया।